गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको प्रश्न नहीं करना है, आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है, संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया। ये 2019 में यानी पिछले साल ये प्रश्न बोर्ड में 6 नंबर का पूछा गया था। ध्यान से पढ़ना, आपको भी हो सकता है आपकी बार रिवाइज हो जाए। संसद में कानून या विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो संसद में कोई विधेयक है वो किस प्रकार से पारित होता है या किस प्रकार से वो कानून बनता है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए सामान्य विधेयक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण विधेयक और दूसरा धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में चर्चा हमने कर ली थी, अनुच्छेद 109 में उसका वर्णन है। पहले केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसको 14 दिन तक ही रख सकती है। हम साधारण विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, साधारण विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया। साधारण विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में और साधारण विधेयक दोनों सदनों में पारित किया जा सकता है। किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए कम उसके कितने वाचन होते हैं? 3। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, और उसे सदन में 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, तभी वह संसद के किसी सदन द्वारा पारित समझा जा सकता है। ये 5 अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। देखिए, पहली अवस्था क्या है? विधेयक की प्रस्तुति या कहें इसको प्रथम वाचन कह देते हैं। मुख्य रूप से किसी भी विधेयक का पेश होना ही उसका प्रथम वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन में कोई भी विवाद नहीं होता है, परंतु विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है तो प्रस्तुतकर्ता विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण देकर के सभी सदस्यों को बता सकता है, जबकि उसका विरोध करने वाले जो सदस्य हैं वो संक्षेप में उत्तर देते हुए उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। फिर द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में कोई भी विधेयक है उसकी सबसे निर्णायक अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक पर एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है और वो प्रवर समिति इस विधेयक पर विचार करती है। इसकी प्रत्येक धारा पर वो चर्चा करती है और निर्धारित समय में अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करती है। इस प्रतिवेदन पर सदन के जो सदस्य हैं वो विचार विमर्श करते हैं, उनमें उनकी बहस होती है, उसकी प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। यह पूरी प्रक्रिया ही विधेयक का कौन सा वाचन कहलाती है? द्वितीय वाचन कहलाती है। फिर है तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन के बाद आता है तृतीय वाचन। इस तृतीय विधेयक में जो आवश्यक शाब्दिक और औपचारिक कुछ संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो वो तृतीय वाचन में किया जा सकता है। ठीक है। फिर सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पश्चात तृतीय वाचन में सामान्य चर्चा के बाद मतदान होता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत का मतलब आधे से एक ज़्यादा, यदि इसके पक्ष में हो तो वह उस सदन में पारित समझा जाता है। फिर है विधेयक दूसरे सदन में। जिस भी सदन ने विधेयक बनाया है, मान लीजिए लोकसभा ने बनाया तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा ने बनाया तो फिर वो लोकसभा में जाएगा। वो वहाँ से पारित किए जाने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो वहाँ भी विधेयक में 3 ही वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। तो तीनों वाचन हो जाने के बाद वह दोनों सदनों से पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के पास फिर वह हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दूसरा सदन यदि विधेयक को अस्वीकार कर देता है तो ऐसी स्थिति में अस्वीकार कर देता है और संशोधन कर देता है जिससे पहला सदन सहमत नहीं है, अथवा सदन विधेयक पर 6 माह तक कोई चर्चा ही नहीं करता है, या साधारण बहुमत पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर असहमति होने के कारण या गतिरोध होने के कारण भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसमें दोनों सदनों के कुल सदस्यों के साधारण बहुमत से ही प्रस्ताव, ये जो है कानून है, वो पारित किया जा सकता है। फिर है राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को यदि स्वीकृत कर देता है तो वो पारित हो जाता है, या फिर अपनी कोई सिफारिश के साथ वो संसद को दोबारा से लौटा सकता है। दोनों जो सदन है वो विधेयक को दोबारा से यदि संशोधित करके पारित कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। यहाँ तक आपको कर लेना। धन्यवाद।